हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब बच्चे भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं कक्षा 4 आमोदनी हिंदी पाठमाला से आपको पाठ 7 पेंसिल की कहानी समझाने जा रही हूँ। आई होप आप इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ये एक प्रेरणादायक कहानी है। हर चीज़ में कुछ सीखने के लिए है, लेकिन हर कोई यह देख नहीं पाता। ये अपना देखने का नज़रिया होता है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखते हैं, और अगर आपको नहीं सीखना तो सामने वाली चीज़ कितने ही प्रेरणादायक हो, आप उससे नहीं सीख सकते। इसलिए स्वयं को स्वयं से मोटिवेट हमेशा करते रहना चाहिए। प्रेरणा हमेशा सबसे अधिक अपने आप से मिलती है। तो यहाँ पर एक पेंसिल से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, ये आपको समझाया जाएगा। पाठ समझाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहेगी और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहेगा। हम आपके लिए और बेहतर और आसान लफ्ज़ों में आपके लिए अर्थ ला सकेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं आपके लिए पेंसिल की कहानी। नन्हे मुन्ने बच्चे हमेशा शुरुआत पेंसिल से करते हैं ना, तो पेंसिल हमें कैसे मोटिवेट करती है ये देखिएगा। एक बालक अपनी दादी माँ को एक पत्र लिखते हुए देख रहा है। अचानक उसने अपनी दादी माँ से पूछा, दादी माँ, क्या आप मेरी शरारतों के बारे में लिख रही हो? अब उस पोते ने अपनी दादी से कहा, क्या दादी, मेरी शरारतों के बारे में लिख रही हो? यह सुनकर उसकी दादी माँ रुकी और बोली, बेटा, मैं लिख तो तुम्हारे बारे में ही रही हूँ, लेकिन जो शब्द यहाँ लिख रही हूँ उनमें भी अधिक महत्व इस पेंसिल का है जिसका मैं ये प्रयोग कर रही हूँ। मुझे पूरी आशा है कि तुम बड़े होकर ठीक इसी पेंसिल की तरह बनोगे। कह रही, बेटा, मैं लिख तो तुम्हारे बारे में रही हूँ, पर जो शब्द मैं यहाँ लिख रही हूँ उससे ज़्यादा महत्व इस पेंसिल का है जिसका मैं प्रयोग कर रही हूँ। और बड़े होकर मेरे बच्चे, तुम भी इस पेंसिल की तरह ही बनोगे। यह सुनकर वह छोटा सा बालक थोड़ा चौंक गया। छोटा बच्चा है, हैरान हो गया, बोला और पेंसिल की ओर ध्यान से देखने लगा, किंतु उसे कोई विशेष बात नज़र नहीं आई। पेंसिल देखी, कहा, दादी, इसमें क्या खास बात है? वह बोला, किंतु मुझे तो ये पेंसिल बाकी सब पेंसिलों की तरह ही दिखाई दे रही है। इस पर दादी माँ ने उत्तर दिया, बेटा, यह इस बात पर निर्भर है कि तुम चीज़ों को किस नज़र से देखते हो। दादी माँ ने अपने पोते को कहा, बेटा, ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इस चीज़ को किस वे से देख रहे हो। इसमें 5 ऐसे गुण हैं जिन्हें यदि तुम अपना लो तो तुम इस संसार में सदा शांतिपूर्वक रह सकते हो। अब उसकी दादी ने कहा, इस पेंसिल के अंदर 5 गुण हैं, यदि आप उन्हें लाइफ में अपना लोगे तो इस लाइफ में शांति से जी पाओगे, तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। पहला गुण, तुम्हारे भीतर महान से महान उपलब्धियां प्राप्त करने की योग्यता है, किंतु तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे एक ऐसे हाथ की आवश्यकता है जो निरंतर तुम्हारा मार्गदर्शन करे। हमारे लिए वह हाथ ईश्वर का हाथ है जो सदैव हमारा मार्गदर्शन करता रहता है।
अब दादी माँ ने कहा पहला गुण, हम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते कि हमारे अंदर हिम्मत है, पर हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें जो हाथ दिए हैं वो हमें निरंतर मार्गदर्शन करते हैं, हमें बताते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं कि ये हाथ हमें हमारे ईश्वर ने दिए हैं, तो इनका सही प्रयोग करना चाहिए। दूसरा गुण, बेटा लिखते लिखते बीच में मुझे रुकना पड़ता है और फिर कटर से पेंसिल की नोक बनानी पड़ती है। इससे पेंसिल का थोड़ा कष्ट तो होता है, किंतु बाद में यह काफ़ी तेज हो जाती है और अच्छी चलती है। इसलिए बेटा तुम्हें भी अपने दुख, अपमान और हार को बर्दाश्त करना आना चाहिए, धैर्य से सहन करना आना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तुम एक बेहतर मनुष्य बन जाओगे। अब यहाँ पे क्या कहा, दूसरा गुण उन्होंने कहा कि बेटा जैसे पेंसिल को लिखते लिखते जब वो ब्लंट हो जाती है तो हम कटर से उसे छीलते हैं, तो पेंसिल को थोड़ी परेशानी होती है, परंतु फिर वो सुंदर लिखाई में चलने लग जाती है, तेज चलती है। ऐसे ही मेरे बच्चे, जीवन में तुम्हें भी दुख मिलेंगे, अपमान भी मिलेगा, हार का भी सामना करना पड़ेगा, पर तुम्हें धैर्य से हिम्मत रखनी है, तभी तुम एक बेहतर इंसान बन पाओगे, पेशेंस रखनी है। तीसरा गुण, बेटा पेंसिल हमेशा गलतियों को सुधारने के लिए रबड़ का प्रयोग करने की अनुमति मांगती है। यानी अगर कोई गलती हो जाती है तो हम उसे मिटाने में रबड़ की हेल्प लेते हैं, तो हमेशा पेंसिल रबड़ से अनुमति मांगती है। इसका यह अर्थ है कि यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारना कोई गलत बात नहीं है। यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो उसे करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, बल्कि ऐसा करने से हमें निरंतर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। यदि हम अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ जाएंगे तो हम आगे अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। चौथा गुण, बेटा एक पेंसिल की कार्य प्रणाली में मुख्य भूमिका उसकी बाहरी लकड़ी की नहीं, अपितु उसके भीतर के ग्रेफाइट की होती है। यानी हम जो लिखते हैं उसमें मेन रोल पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट होता है उसका होता है। ग्रेफाइट या लेड की गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी, लेख उतना ही सुंदर होगा। यानी जितनी सुंदर ग्रेफाइट का लेड होगा उतना ही सुंदर हम लिख पाएंगे। इसलिए बेटा तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है, कैसा विचार चल रहे हैं, इसके प्रति सदा सजग रहो। यानी तुम्हारे अंदर जो विचार आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं, उन्हें हमेशा अटेंटिव होकर सुनो। अंतिम गुण, बेटा पेंसिल सदा अपना निशान छोड़ देती है, ठीक इसी प्रकार तुम कुछ भी करते रहो तो तुम भी अपना निशान छोड़ देते हो। अतः सदा ऐसे कर्म करो जिन पर तुम्हें लज्जित ना होना पड़े, यानी कभी अपने काम पर शर्मिंदा ना होना पड़े, अपितु तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का सिर गर्व से उठा रहे। अतः प्रत्येक कर्म के प्रति सजग रहो। यानी इस जीवन में जो भी काम करो वो हमेशा खुली आँखों से करो, दिमाग को संतुलन में रखो, क्योंकि वो जो निशान है वो हमेशा लगे रहेंगे। और ऐसे काम करो जो दुनिया तुम पर नाज करे, तुम्हें लज्जित होना ना पड़े। हमें अपनी गलतियों से सीखकर निरंतर लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहना चाहिए। अपनी गलतियों को निरंतर सुधारते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें गलत कार्य से दूर रहना चाहिए। चलो बच्चों, अब आपको शब्दार्थ कराते हैं।
शरारत यानी शैतानी, निर्भर यानी आश्रित, सुधारना यानी बेहतर बनाना, लक्ष्य यानी उद्देश्य, महत्व, उत्तमता यानी महत्ता, आवश्यकता यानी ज़रूरत, निरंतर यानी लगातार, सजग यानी सचेत, सावधान। चलिए बच्चों, अब आपको एक्सरसाइज कराते हैं। प्रश्न 2, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। का, दादी माँ। क्या आप मेरी डैश के बारे में लिख रही हैं? शरारतों। तुम्हारे भीतर महान से महान डैश प्राप्त करने की योग्यता है। उपलब्धियाँ। ग, दुख, अपमान और हार को डैश करना आना चाहिए। बर्दाश्त। घ, अपने प्रत्येक कर्म के प्रति डैश रहो, सजग। ण, यदि हमने कोई गलती हो जाए तो उसे डैश कोई गलत बात नहीं, सुधारना। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क, तुम्हें बड़े होकर किसी डैश की तरह बनोगे, पेंसिल। हमारा निरंतर मार्गदर्शन करता है, कौन? ईश्वर। हमें अपना दुख, अपमान और हार को बर्दाश्त करना क्यों आना चाहिए? इससे हम बेहतर मनुष्य बनते हैं। पेंसिल की कार्यप्रणाली में मुख्य भूमिका किसकी होती है? ग्रेफाइट की। भाषा बोध। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। महत्व यानी महत्ता। जीवन में ईमानदारी का अत्यधिक महत्व है। निरंतर यानी लगातार। स्वतंत्र भारत निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। लक्ष्य, उद्देश्य। प्रत्येक विद्यार्थी का लक्ष्य परीक्षा में सफल होना होता है। निर्भर यानी आश्रित। दूसरों पर निर्भर व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, निम्न गद्यांशों में सही विराम चिन्ह लगाइए। बेटा, पेंसिल का क्या प्रमुख गुण होता है? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। पेंसिल सदा अपना निशान छोड़ देती है, पूर्ण विराम। ठीक इसी प्रकार तुम भी कुछ भी करते रहो, अल्प विराम, तो तुम भी अपना निशान छोड़ देते हो, पूर्ण विराम। अतः अपने प्रत्येक कर्म के प्रति सजग रहो, पूर्ण विराम। निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। शरारती यानी सीधा साधा या सरल स्वभाव। सुधरना यानी बिगड़ना। गुण, अवगुण। पराजय यानी विजय। सुंदर, बदसूरत। कष्ट, आराम। आई होप ये पाठ आपको काफ़ी प्रेरणादायक लगा होगा और एक्सरसाइज भी आपने करी होगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।